हेलो गाइस, हेवनली बॉडी टू पोसेस के एपिसोड 72 में आप सभी का वेलकम। और आई होप दोस्तों कि आपको पिछला एपिसोड बहुत पसंद आया होगा। और आपको वीडियो पसंद आती है तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा। और इसी के साथ चलते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में हमको दिखाया जाता है जिया गोजियान के कहने पे कि उसको एक अच्छा ऑब्जर्वेशन पॉइंट दिखाओ, तो अपना लिटिल मैं उसको ले जाते हुए कहता है पास ही हमारे सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन स्पॉट प्लेनेट अगोरा है, लेकिन हमें पहुंचने में वहाँ कुछ समय लगेगा। मास्टर, आप और मिस लिंग लड़ाई के बाद में थक गए होंगे और हमने आपके आराम करने के लिए कमरा तैयार किया है। लिटिल मोई की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान मिस लिंग की वहाँ पे मौज लेते हुए कहता है मोक्जियो, तो मुझे बताओ क्या तुम्हें ये पसंद है। जिया गोजियान की बात सुनने के बाद में मोक्जियो वहाँ पे रूठने का नाटक करते हुए ब्लश करके कहती है ये सब आपकी बात है मास्टर, मैं केवल आपकी स्लेव हूँ। मोक्जियो की ऐसी बात सुनने के बाद में जिया गोजियान को कुछ समझ में नहीं आता है, उसके ऊपर से फायर हो जाती है और तभी वो अपने मन में सोचता है आखिर मेरी लिटिल स्लेव के साथ में क्या दिक्कत है। ऐसा लगता है कि एक पल पहले ही मुझसे नाराज हुई है। जिया गोजियान और मोक्जियो की इस तरह की नोकझोंक जब लिटिल मोए देखता है तो वहाँ पे हंसते हुए कहता है मुझे पता है और हाँ आपको ये पसंद आएगा, और मैंने ये कमरा बहुत पहले ही तैयार कर लिया था। और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है एक बहुत खूबसूरत कमरा, जिस कमरे में एक लड़का और लड़की अकेले होते हैं। और तभी वहाँ पे मोक्जियो जिया गोजियान के पास आकर कहती है आखिर आप मेरे कमरे में क्यों आ रहे हैं, और क्या आपको डर नहीं है कि मैं आपको सजा देने से पहले धोखा दे दूंगी। मोक्जियो की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान को फिर नहीं समझ में आता दोस्तों, और तभी वो हैरान होते हुए बोलता है क्या तुम इसीलिए इतना गुस्सा हो, और मुझे लगता है कि तुम मेरी स्लेव बनना नहीं चाहती हो। और इस चीज को कहने के बाद में जिया गोजियान मोक्जियो की तरफ देखते हुए स्माइल करके कहता है लेकिन मैं तुम्हें हर समय इस चीज को लेकर बहुत खुश पाता हूँ, और हाँ मेरी सजा को लेके भी, और मैं इस समय आपके इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए आपको रिवॉर्ड देने की सोच रहा था, फिर भी तुम मेरे साथ में ऐसा बिहेव कर रही हो। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जियो वहाँ पे उदास हो जाती है और तभी अपने मन में सोचती है तो आप सच में मुझे अपनी मर्जी के हिसाब से अपने स्लेव के रूप में देखते हैं, और मुझे इतना लालची नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो बेहतर होगा कि मैं एक बहुत अच्छी स्लेव के रूप में अपने रोल को निभाती रहूं। और ये कहने के साथ में दोस्तों जो लिंग मोक्जियो होती है वहाँ पे अफसोस करते हुए जिया गोजियान के आगे घुटने के बल बैठ जाती है और वहाँ पर उसको ग्रीट करते हुए कहती है मास्टर आपका शुक्रिया, और इसलिए अभी मैं आपको अपना ग्रेटिट्यूड दिखाऊंगी। उसको ऐसा करते हुए देख के जिया गोजियान वहाँ पे स्माइल कर रहा होता है। और ये कहने के साथ में दोस्तों जब वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आ रही होती है तो वो रो रही होती है। इस चीज को देखते हुए जिया गोजियान उसका हाथ पकड़ के कहता है अरे मैंने क्या गलत किया, क्यों तुम रो रही हो। जिया गोजियान की बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जियो वहाँ पे रोते हुए कहती है नहीं आपने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं आपके स्लेव के अलावा और कुछ नहीं हूँ, और आप मेरे रोने का बुरा मत मानना, और ये सब मुझे बस माया समझे आप। लिंग मोक्जियो को इस तरह से टूटे हुए और रोते हुए देखकर जो जिया गोजियान होता है उसके वहाँ पे पसीने आने लगते हैं दोस्तों। और तभी वहाँ पर उसको चुप कराते हुए कहता है रोना बंद करो, मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि आपको नाटक पसंद आएगा, और तुम्हें माया से इतनी जलन क्यों हो रही है। जिया गोजियान को इस तरह से अपने आप को पकड़ते हुए देखकर लिंग मोक्जियो एकदम से शॉक्ड होते हुए कहती है ये क्या कर रहे हैं आप। और फिर वहाँ पर जिया गोजियान को इतना क्लोज देखने के बाद में वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाती और वहाँ अपने इमोशन में बहते हुए कहती है किसी को ये पसंद नहीं है, मैं कोई भी तकलीफ किसी को नहीं देती हूँ, मैं एक अच्छी लड़की हूँ, हाँ मैं अच्छी लड़की हूँ, और मुझे उस मशरूम से जलन नहीं हो रही थी। आप सिर्फ इसलिए मेरे साथ चालाकी नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपकी स्लेव हूँ। और इस चीज को कहने के बाद में लिंग मोक्जियो वहाँ पे ब्लश करते हुए अपने मन में सोचती है मैं कितनी चालाक हूँ, मैं बस उन्हें मुझे इस तरह से संतावना देते हुए सुनना चाहती हूँ। जब वो ऐसा करते हैं तो ये मुझे बहुत राहत और गर्माहट देता है। और दोस्तों इस बात को सोचते हुए लिंग मोक्जियो एकदम से अपनी फीलिंग में बह जाती है और वो धीरे धीरे जिया गोजियान की छाती की तरफ ऊपर आगे बढ़ते हुए कहती है अगर हाँ तो मेरे लिए आपकी सबसे अच्छी बेटी के रूप में कुछ रिवॉर्ड मांगना बहुत सम्मान की बात है, मैं सही कह रही हूँ ना। लिंग मोक्जियो को ऐसा करते हुए देखकर जिया गोजियान के पसीने छूट रहे होते हैं और साथ ही वहाँ पर वो समझ नहीं पाता आखिर ये चाहती क्या है। और दोस्तों इसकी जगह पे मैं होता तो मैं तुरंत समझ जाता। जिया गोजियान जब उसकी ये बात सुनता है तो उसके पसीना आने लगते हैं, वो शॉक्ड हो जाता है और तभी अपने मन में सोचता है क्या पापा, अरे नहीं, इस लड़की ने तो एक नया मोड़ चालू कर दिया। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों जो लिंग मोक्जियो होती है वो ब्लश करते हुए अपनी राल चुवाते हुए आगे की तरफ बढ़ के कहती है अच्छा ठीक है, मैं अपनी मदद खुद करूंगी। और दोस्तों मुझे नहीं मालूम इस जगह पे किस तरह की मदद करने वाली है, लेकिन तभी जैसे ही लिंग मोक्जियो आगे बढ़ने वाली होती है तभी गेट पे ठक 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 आवाज आने लगती है, जिसको सुनने के बाद में लिंग मोक्जियो गुस्साते हुए कहती है कौन मनहूस है गेट पे, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, और क्या तुम नहीं जानते कि मेरे लिए मेरा मन बनाना कितना मुश्किल है। और दोस्तों ये तो सच में बहुत
फनी सीन होता है। और इसके थोड़ी देर बाद वो दोनों तुरंत एक जेंटलमैन इंसान के तरीके अगल बगल थोड़ी दूरी पे आके बैठ जाते हैं। और तभी उस गेट से आवाज आती है, मैं मायू हूँ और आपको ऐसे वक्त में डिस्टर्ब करने के लिए मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम प्लेनेट अरोगा पहुंच गए हैं। लिटिल मोयो की बात सुनने के बाद में जिया गुजियान और लिंग मोक्जिव दोनों ब्लेस करने लगते हैं। और तभी लिंग मोक्जिव वहाँ पर चिल्ला के कहती है, हाँ हाँ ठीक है, समझ गई, हम जल्दी वहाँ पर आते हैं, तुम वहाँ चलने की तैयारी करो। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों वो दोनों एक दूसरे के फेस को बड़े हैरानी से देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे लिंग मोक्जिव कहती है, ओहो, मुझे लगता है कि हम लोग इस समय एक ही चीज के बारे में सोच रहे हैं। और उसकी ये बात सुनने के बाद में जिया गुजियान भी हंसने लगता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें पता चलता है जो शिप होता है प्लेनेट अरोगा पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के साथ ही दोस्तों हमें प्लेनेट अरोगा का मार्केट दिखाया जाता है, जहां पर अलग अलग तरह के एलियंस होते हैं। जब जिया गुजियान और लिंग मोक्जिव वहां पर मार्केट में आगे की तरफ जा रहे होते हैं तो लिंग मोक्जिव वहां पे देखते हुए कहती है, अरे ये प्लेनेट अरोगा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर मेला चल रहा है। मोक्जिव की बात सुनने के बाद में लिटिल मोए बोलता है, हाँ आप बिल्कुल सही कह रही है मिस, इसी तरह इसका नाम अरोगा पड़ा है। और फिर जब वो लोग थोड़ा और आगे जाते हैं तो वहाँ पर बिल्कुल वैसी शॉप्स लगी होती हैं दोस्तों, जैसे कि अपने यहाँ लगती हैं। और उस जगह को देखते हुए लिटिल मोए बताता है, लेकिन यहाँ के मेले दूसरी बहुत ज्यादा विकसित सभ्यताओं के मेलों से अलग हैं और इस जगह में छोटे रिटेलर का बहुत ज्यादा जमावड़ा है। फिर थोड़ी दूर आगे जाने के बाद में लिटिल मोए बताता है, और इसको जज सामने से देख के मत करो, क्योंकि वहाँ बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, आपको खुद ही उनका पता लगाना होगा। तो इसलिए यहाँ पर अच्छे से देखिए मिस, और आप इस जगह को देखने के बाद में शॉक्ड हो जाएंगी। मोए की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जिव का मुंह खुला का खुला रह जाता है। और तभी वो सामने की तरफ देख के कहती है, वैसे मुझे खरीदारी का शौक नहीं है और इसमें मुझे कोई रुचि भी नहीं है, और इसलिए बेहतर होगा कि हम पहले ऑब्जर्वेशन स्पॉट को देखें। फिर लिंग मोक्जिव अपने मन में सोचती है, लेकिन मास्टर को मेले में घूमने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी जल्दी यहाँ से जाएंगे। और दोस्तों जब सामने की तरफ देखते हैं तो अपना जिया गुजियान किसी चीज को खरीद रहा होता है और उसको सामने देते हुए कहता है, ये मुझे अच्छा लगा, इसे आप मेरे लिए पैक कर दो। और हाँ, जितने पीछे हैं ये सब प्रोडक्ट भी मैं खरीद रहा हूँ। और ये सब चीजों को दूर खड़ा मोए देख रहा होता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता कि मास्टर आखिर ये क्या कर रहे हैं। फिर जिया गुजियान लिटिल मोए के साथ आगे जाते हुए उससे कहता है, वैसे ये जगह बहुत शानदार है, और क्या ये पूरा प्लेनेट मार्केट के लिए बना है? लिटिल मोए जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में हंसते हुए कहता है, बिल्कुल नहीं, यहाँ पर नॉलेज एक्सचेंज, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज और साथ ही यहाँ पर इंफॉर्मेशन भी मिल जाती है। जिया गुजियान उसकी बात सुनने के बाद बोलता है, क्या इंफॉर्मेशन? जिया गुजियान को इतना शॉक्ड होते हुए देखकर मोए वहाँ पे हंसते हुए कहता है, प्लेनेट अगोरा के पास सबसे अच्छा खुफिया नेटवर्क है, वे जेल्स की क्वीन के सीक्रेट जानने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। जब दूर खड़ी लिंग मोक्जिव लिटिल मोए की ये बात सुनती है कि जेल्स की महारानी की बात हो रही है तो वो वहाँ पे बहुत सारा घबरा जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और तभी वो चिल्ला के कहती है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मास्टर को इन सब चीजों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होगी। और लिटिल मोए के ऊपर चिल्लाने के बाद में वो जिया गुजियान का हाथ पकड़ के ले जाते हुए कहती है, मास्टर आप उसकी बात मत सुनो, और क्या आप स्टार स्टील की तलाश में नहीं आए हैं? क्योंकि मैंने यहाँ एक डीलर को उन्हें बेचते देखा है। जिया गुजियान उसकी बात सुन के कहता है, नहीं, वे नकली है, क्योंकि सबसे कीमती मिनरल स्टार स्टील बाजार में कैसे बेचा जा सकता है, और अगर यहाँ सच में स्टार स्टील है तो जब मैं वहाँ से निकलूंगा तो मैं उन्हें ले लूंगा। और इस बात को कहने के बाद में जिया गुजियान उसका हाथ छुड़वाकर आगे की तरफ जाते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे इस खुफिया नेटवर्क में काफी दिलचस्पी हो रही है, तो ठीक है, मुझे रास्ता दिखाओ। और जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में लिटिल मोए बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और दौड़ के आगे बढ़ने लगता है उसको रास्ता दिखाने के लिए। लिटिल मोए जिया गुजियान को लेके अरोगा के इंफॉर्मेशन एक्सचेंज सेंटर में पहुंच जाता है, जिस जगह में दोस्तों बहुत ज्यादा सिक्योरिटी होती है और वहाँ पर खूब ढेर सारे ड्रोन ऊपर हवा में उड़ रहे होते हैं। और लिटिल मोए वहाँ पर जिया गुजियान को लाते हुए कहता है, मास्टर इस जगह में सबसे बड़ा खुफिया नेटवर्क है और साथ ही सबसे अच्छा ऑब्जर्वेशन स्पॉट भी है, और आप इस जगह में फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन को हासिल कर सकते हैं। जिया गुजियान वहाँ पे उस जगह को देखते हुए कहता है, क्या बात, टाइम ट्रेवल स्पॉटेड, हाई टेक्नोलॉजी, एजोरा ड्रैगन स्टार में ऐसी कोई भी एडवांस चीजें नहीं है। जिया गुजियान ने जैसी चीज बोला होता है तभी अचानक से ऊपर बिल्डिंग की साइड से बहुत ढेर सारे ड्रोन आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर देते हैं और सीधे जिया गुजियान के सामने आकर उसको स्कैन करते हुए कहते हैं, ब्लू ड्रैगन के लोग देखे गए हैं, आइडेंटिटी स्कैन हो रही है, आप जा सकते हैं, मशरूम गैलेक्सी के मर्चेंट के रूप में आप रजिस्टर्ड हैं। लिटिल मोए जब ये सब चीजें देख रहा होता है तो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हो रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो ड्रोन आए होते हैं स्कैन करने के लिए वो वहां से स्कैन करके जा रहे होते हैं। तभी जिया गुजियान कहता है, वे केवल अजूरा ड्रैगन स्टार के लोगों को ही स्कैन क्यों कर रहे हैं? जिया गुजियान की बात सुनने के बाद में जो अपना लिटिल मोए होता है वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है, क्योंकि यहाँ की सभ्यता को जेल्स ने बनाया है, यही कारण है कि सारी इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी के एक्सचेंज को अजूरा ड्रैगन स्टार के लोगों से बैन कर दिया गया है।
लिटिल मोई की ये बात सुनने के बाद में जिया गुजन वहाँ पे सोचते हुए कहता है, अच्छा तो इसलिए हमारा प्लेनेट पूरे यूनिवर्स से अलग हो गया है। हमारे लोगों के लिए इस समय कामयाबी हासिल करना बहुत कठिन हो रहा होगा। लेकिन जेल्स एज़ूर ड्रैगन स्टार के लोगों को टारगेट क्यों बना रहे हैं? क्योंकि ये पहले से ही एक ऐसी सभ्यता है जो यूनिवर्स पे राज कर रही है। और तभी दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें एक जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ढेर सारे शिप्स उड़ के जा रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर कोई कहता है, प्लेनेट अगोरा आपके लिए फ्रंट लाइन से नई न्यूज लेकर आया है। रेड मून गायब हो गया है और फिर भी अनजान तबाही के कारण जेल्स की पिछली सेनाएं वहाँ पहुँचने में विफल रही। इस चीज को सुनने के बाद में कोई चिल्ला के कहता है, वो कमीने धोखे बाद एज़ूर ड्रैगन फोर्स हमला करने के बाद सभी संसाधनों को छीन कर पीछे भाग गए। और इस न्यूज को सुनने के बाद दोस्तों जो जेल्स सिर्फ आगे की तरफ बढ़ रही होती हैं, वो वहाँ पर रुकने लगती हैं। अब पता नहीं दोस्तों ये जो कुछ भी बातचीत हो रही होती है, जिया गोजियान एक जगह से वो सब देख रहा होता है, सुन रहा होता है। जिया गोजियान ये सब चीजें देखने के बाद में बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिस चीज को देखने के बाद में लिंग मोक्जू शॉक्ड होते हुए कहती है, ऐसा लगता है कि आपने गोंगसुन जियो पर बहुत बड़ा एहसान किया है, फिर भी वो आपको धोखेबाज कह रही है। जिया गोजियान वहाँ पे हंसते हुए कहता है, क्योंकि वो एक बहुत समझदारी वाला फैसला था और जो दुश्मन थे हमसे बहुत ज्यादा संख्या में है, तो इसलिए हमें पीछे हटना पड़ा, वरना जवाबी हमला होता। और इस बात को कहने के बाद में वो आगे बढ़ते हुए कहता है, इसलिए गोंगसुन जियो के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे लिए कुछ दिलचस्प और मजेदार करने का समय आ गया है। जिया गोजियान की बात सुनने के बाद में जो लिटिल मोय होता है वहाँ पे हंसते हुए कहता है, हाँ इस तरफ आइए, हाँ इधर। और जिया गोजियान को आगे की तरफ भाग के जाते हुए रास्ता दिखा के कहता है, मास्टर उनके पास सब कुछ है जो आप चाहते हैं, जैसे कि जेल्ड क्वीन की सीक्रेट स्टोरियां और एज़ूर ड्रैगन स्टार के साथ में लव अफेयर। और इस चीज को कहने के बाद में दोस्तों लिटिल मोय वहाँ पे कुछ लेके आते हुए कहता है, ये लीजिए, ये एक अच्छे कपल के लिए सूट है और आप लोग यहाँ पर कुछ अपना प्राइवेट टाइम मजे ले सकते हैं। लिटिल मोय की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी वहाँ पे झिझक जाती है, ब्लश करने लगती है और जिया गुजन के पीछे जाके छुप जाती है। और जिया गुजन उसकी बात सुनने के बाद में हंसते हुए कहता है, तुम तो सचमुच बहुत स्मार्ट हो, आप कुछ वार्म होल टेक्नोलॉजी और रिफाइनिंग टूल को खरीदने के लिए समय निकाल सकते हैं। और ये बात कहने के साथ में दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिया गोजियान और लिंग मोक्जी कहीं पे आगे की तरफ बढ़ के जा रहे होते हैं। और लिंग मोक्जी जिया गोजियान से कहती है, आप जेल्स की वार्म होल की टेक्नोलॉजी चाहते हैं? लिंग मोक्जी की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उससे कहता है, मैं बस सीखना चाहता हूँ कि वे हमारी इमोर्टल ट्रिक से किस तरह से अलग है और नई टेक्निक केवल एज़ूर ब्लू स्टार के लिए ही अच्छी रहेगी। और इस तरह से दोस्तों वो दोनों बात करते हुए एक गेट के पास आ जाते हैं, जहाँ पर जिया गोजियान लिंग मोक्जी को लाने के बाद में गेट में फंसा लेता है और वहाँ पर उसको फंसाने के बाद कहता है, लेकिन फिलहाल मुझे जेल्स की सीक्रेट स्टोरी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। और उसकी ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी वहाँ पे ब्लश करने लगती है। और दोस्तों जब वो लोग रूम में अंदर जाते हैं तो उस जगह को देखने के बाद में लिंग मोक्जी बहुत ज्यादा ब्लश करने लगती है, उसका धुआं निकलने लगते हैं, वो खुद में बिल्कुल काबू नहीं कर पाती और तभी ब्लश करते हुए कहती है, अरे ये क्या, ये तो फिर से एक कपल रूम है, क्या मैं आज अपनी वर्जिनिटी को खोने वाली हूँ? जब लिंग मोक्जी दोस्तों इन सब चीजों के बारे में सोच रही होती है, दूसरे साइड में जिया गुजियान बेड पे हाथ मारते हुए कहता है, आखिर तुम वहाँ पर क्यों खड़ी हो, यहाँ पे आके बैठो। जिया गुजियान की ये बात सुनने के बाद में तो लिंग मोक्जी और ज्यादा ब्लश करने लगती है और तभी शॉक्ड होकर घबराते हुए कहती है, वो मैं केवल स्किन की तलाश में हूँ। लिंग मोक्जी को इतना ब्लश करते हुए देखकर और इस तरह से बात करते हुए देखकर जिया गुजियान वहाँ पे जोर जोर से हंसते हुए कहता है, आप हर चीज के लिए माया को दोष नहीं दे सकती, शायद ये जगह प्लैनेट की निजी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन की गई है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जी दोस्तों वहाँ पे सुकड़ के बैठ जाती है और ब्लश करते अपने मन में सोचती है, ये क्या कह रहे हैं, ये निजी जरूरतें, आखिर मतलब क्या है इनका? और जब लिंग मोक्जी समझ नहीं पाती है तो धीरे से अपना सर को उठा के ब्लश करते हुए जिया गोजियान से पूछती है, मास्टर क्या, नहीं ये किस तरह की जरूरतें, वो आप कुछ करना चाहते हैं क्या? लिंग मोक्जी की ये बात सुनने के बाद में दोस्तों जिया गोजियान वहाँ पे तुरंत लिंग मोक्जी को बेड पे पटक देता है और उसको वहाँ पे लिटाते हुए कहता है, क्या आपका ये कहने का मतलब है? लिंग मोक्जी को वहाँ पे लिटाने के बाद में जिया गोजियान उसके बालों के साथ में खेलते हुए कहता है, अरे वाह, क्या तुम मुझे चाहती लिटिल स्लेव? लेकिन दुर्भाग्य से एंटरटेनमेंट के लिए जेल्स क्वीन की कोई लव स्टोरी नहीं है। और जिया गोजियान को ऐसा करते हुए देखकर लिंग मोक्जी वहाँ पे ब्लश करके नौटंकी करते हुए कहती है, नहीं ऐसा मत करो प्लीज। और दोस्तों ये समझ में नहीं आता है, पहले बुलाती है फिर बोलती नहीं जाओ। लेकिन तभी अचानक लिंग मोक्जी वहाँ पे जेल्स की क्वीन के बारे में सोचने लगती है और इमेजिन करती है कि वही मेहमद की तरीके जेल्स की क्वीन होगी, बहुत हैवी, भयानक। और फिर वहाँ पे ब्लश करते हुए जिया गोजियान से कहती है, और हाँ, मुझे जेल्स की क्वीन की कहानी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है और आप उस चीज से क्या उम्मीद करते हैं जो मेहमद जैसे आदमियों और एनर्जी वॉरियर्स को पैदा करती है, ये तो सब कुछ बर्बाद कर देगी। लिंग मोक्जी की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान उसके पैरों को सहलाते हुए
हुए अपने हाथ को ऊपर ले जा रहा होता है। और फिर दोस्तों लिंग मोक्जू गले पे किस करते हुए कहता है, बस तुम शांत हो जाओ और मुझे महसूस करो और मुझे डैडी कहने के बारे में क्या ख्याल है। जैसे जिया गोजियान दोस्तों उसके गले में प्यार करते हुए उससे कहता है तो वहाँ पे ब्लश करते हुए एक आह निकाल देती है और अपने मन में सोचती है, क्या वो सचमुच मेरे साथ घपाघप करने जा रहे हैं? ओह नहीं, मैं इसके लिए थोड़ा उत्सुक क्यों हूँ। जब लिंग मोक्जू इस चीज के बारे में सोच रही होती है तभी जिया गोजियान अपना पोज चेंज करते हुए उसके गले में दोस्तों प्यार करने लगता है, जिस चीज को फील करने के बाद में उसके आंसू निकल आते हैं और वो ब्लश करते हुए करार के कहती है, तुम बहुत बुरे आदमी हो, क्या तुम चाहती हो कि मैं आपको डैडी कहूँ? और दोस्तों सच में ये मांगा गया चूतिया रिलेशनशिप मुझे समझ में नहीं आता। जिया गोजियान जैसे दोस्तों कुछ आगे करने वाला होता है तभी अचानक से वहाँ पे खूब ढेर सारी थंडर निकलना स्टार्ट हो जाती है, जिस चीज को फील करने के बाद में वो दोनों वहाँ पे शॉक्ड हो जाते हैं। और तभी जिया गोजियान चिल्ला के कहता है, अरे आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है? जब वो लोग इस चीज के बारे में सोच रहे होते तभी स्क्रीन पे एक लेडी बैठी होती है और वहाँ से वो कहती है, जेल्स का बहुत खून बह रहा है, तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? और दोस्तों मैं आपको बता दूं यही जेल्स की क्वीन है, जैसा लिंग मोक्जू सोच रही थी भयानक मेहमत के तरीके, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये भी हॉट एंड सेक्सी लल्लन टॉप पटाखा माल है और जब इसका चेहरा हटेगा तो आप लोग देख के खुद शॉक्ड हो जाओगे, एक सीक्रेट इसके चेहरे के पीछे। जेल्स की क्वीन की ये बात सुनने के बाद में उनका अधिकारी कहता है, यो मैजेस्टी, ये सभी नोबल्स का भाग्य है और हमें इसको एक्सेप्ट करना होगा। और दोस्तों साथ ही हम देख पाते हैं कि जिस पोज में जिया गोजियान लिंग मोक्जू के साथ में रोमांस कर रहा होता है वहाँ पर वो 3D स्क्रीन में सबको वैसे ही दिख रहा होता है। उस अधिकारी की बात सुनने के बाद में लिंग मोक्जू वहाँ पे शॉक्ड होते हुए कहती है, अरे ये तो जेल्स की क्वीन है। जिया गोजियान भी वहाँ पे देखते हुए हैरान होकर कहता है, तुम सही कह रही हो, ये एक होलोग्राफिक इमेज है, अब वह सचमुच सब कुछ बर्बाद कर देगी, हम केवल वही देख सकते हैं जो वो कहने जा रही है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में जो जेल्स की क्वीन होती है दोस्तों वो वहाँ पे बैठी हुई स्माइल कर रही होती है और साथ ही अपनी एनर्जी को भी रिलीज करने लगती है। और जब लिंग मोक्जू उसकी तरफ देखती है तो शॉक्ड होते हुए कहती है, क्या वो सचमुच जेल्टर है? लेकिन वो उन जेल्टर से बहुत अलग है जिनसे हम मिले थे, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि क्या गलत हुआ। और वो देखने में इतनी प्योर और डिवाइन दिखती है कि मैं उसकी पूजा किए बिना रह नहीं सकती। लिंग मोक्जू की बात सुनने के बाद में जब जिया गोजियान उस साइड होलोग्राम पे देखता है तो उस तरफ उनकी पावर रिलीज होते हुए देख के सोचता है, उनकी ये पावर प्योर फेथ की है। भले ही ये केवल एक होलोग्राफिक इमेज हो लेकिन हम उससे ओरिजिनल पावर को महसूस कर सकते हैं और ये जो पावर है दूसरे जेल्टर्स की तुलना में बहुत मजबूत है और वहाँ पर कोई मैन नहीं है। जब जिया गोजियान इस चीज के बारे में सोच रहा होता है तभी अचानक से जो जेल्टर्स की क्वीन होती है दोस्तों वो वहाँ पे गुस्साते हुए जो अधिकारी वहाँ पे बोल रहा होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए चिल्ला के कहती है, बेवकूफ, नोबल्स कभी भी असफल नहीं होंगे। और उसका अटैक इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि दूसरा जो अधिकारी बैठा होता है वो वहां पर उसके अटैक से टकराते ही तुरंत पीछे जाके गिरता है। और फिर वो जिया गोजियान की तरफ देखते हुए कहती है, यूनिवर्स के गॉड के रूप में हम इस दुनिया के रिप्रोडक्शन के बंधन को तोड़ देंगे और अब समय आ गया है कि हम कुछ बदलाव करें। और इस चीज को कहते हुए दोस्तों उसकी आंख बहुत ज्यादा चमक रही होती है। इस बात को कहने के बाद में जेल्टर्स की जो क्वीन होती है वो वहां पर अपने हाथ में एक जेल्टर्स कीड़ा निकाल लेती है और अपने दूसरे हाथ में एनर्जी को गैदर करते हुए कहती है, ये सब कुछ जेल्टर्स के सम्मान के लिए है। और ये कहने के साथ में ही एक हाथ में जेल्टर्स का कीड़ा और दूसरे हाथ में उसकी एनर्जी दोनों की दोनों वो अपने बलून में दोस्तों डाल लेती है, मतलब अपनी बॉडी में डाल लेती है। और इस चीज को करने के कारण उसको बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है और वहां पर वो खूब जोर जोर से चिल्ला रही होती है। जिया गोजियान जब इन सब चीजों को होते हुए देखता है तो एकदम शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में कहता है, अरे ये क्या, इसने तो अंधेरे और रोशनी को एक साथ मिला लिया, आखिर वो क्या करने जा रही है। जेल्टर्स की क्वीन ने जब वहां पे रोशनी और अंधेरे की एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है तो बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी और बाद में हमें दिखाया जाता है वो वहां पर दोनों एनर्जी को एब्जॉर्ब करने में कामयाब हो जाती है। और ऐसा होते ही दोस्तों उसकी आधी बॉडी में डार्कनेस एनर्जी और उसके आधी बॉडी में लाइट की एनर्जी रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। लेकिन तभी जो कीड़ा जेल्ट्स की क्वीन ने अपने ऊपर रखा होता है वो कीड़ा वहां पे एकदम से ब्लास्ट हो जाता, फट जाता है और उसके अंदर से बहुत ढेर सारे कीड़े बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। लिंग मोक्जू जब इस चीज को देखती है तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है और अपने मुंह पे हाथ रखते हुए कहती है, क्या ये क्या हुआ। और दूसरे साइड में जिया गोजियान को दिखाया जाता है वो भी अपना मुंह फाड़े हुए वहां पे वो चीज को देख रहा होता है। और तभी लिंग मोक्जू से कहता है, वे सभी अंधेरे के जीव हैं जो अपने रिप्रोडक्शन के लिए फ्यूजन पर निर्भर है और वो अपनी बॉडी को उन दोनों पावर को एक साथ मिलाने के लिए एक वेसल की तरह यूज करना चाहती है। जैसे दोस्तों वहां पर वो कीड़ा फटता है तो उसके इफेक्ट के कारण जो जेल्टर्स क्वीन होती है वहां पर खूब जोर जोर चिल्लाने लगती है और उसकी एनर्जी भी वहां पर खूब ज्यादा मात्रा में रिलीज होना स्टार्ट हो जाती है। और एनर्जी रिलीज होने के बाद में जेल्टर्स की क्वीन के पीछे से दोस्तों बहुत बड़े बड़े हाथ बाहर की तरफ निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, जिस चीज के कारण जेल्टर्स की क्वीन को बहुत दर्द हो रहा होता है। और फिर हमको थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जेल्टर्स क्वीन के बॉडी के पीछे से दोस्तों एक मेहमत वाला आदमी और दूसरा वही एनर्जी वॉरियर जिसको जिया गोजियान ने बचाया था रेड मून प्लैनेट पे, वो बाहर निकल के आते हैं।
हैं। जब दूसरे अधिकारी ये चीज होते देखते हैं तो एक अधिकारी बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, हम जेल्टर्स चमक की सबसे प्योर रचना है और आपने अभी जो किया ये हमारी सभ्यता पर दाग लगाने से अलग नहीं है। उस अधिकारी की बात सुनने के बाद में जो जेल्टर्स की क्वीन होती है दोस्तों, वो वहाँ पे बहुत जरा गुस्साते हुए कहती है, मैं इसे विकास के लिए एक उचित और आवश्यक कदम के रूप में लेती हूँ, क्योंकि ये हमें खत्म होते देखने से बेहतर है। जब तक हम जेल्टर्स सभ्यता के एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं, तो मैं इन दो प्रकार के प्राणियों को मिलाने के लिए वैसल बनने को तैयार हूँ। जिया गोजियान जब जेल्टर क्वीन की ये बात सुनता है तो अचानक से उसको उसकी पुरानी एक साथी की याद आ जाती है, जो कि फॉक्स होती है दोस्तों, और वो उसको देखते हुए मन में सोचता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि मैं उसे दूसरे जेल्टर्स से बहुत अलग पाता हूँ। उसमें फॉक्स क्वीन जैसा ही दृढ़ संकल्प और त्याग की भावना है। और जब जिया गोजियान इस चीज के बारे में सोच रहा होता है, तभी दूसरे साइड में जेल्टर्स क्वीन जो होती है वो एक जगह पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए कहती है, जेल्टर्स सभ्यता को विकसित करने के लिए हमें मजबूत शक्ति की जरूरत है। और इस चीज को कहने के साथ में दोस्तों, जहाँ पर उसने अपनी पावर को रिलीज करा होता है, वहाँ पर एक स्पिरिचुअल पिक्चर बन जाती है जो कि अपने हीरो की होती है। और फिर वो क्वीन वहाँ पे चिल्ला के कहती है, अज़ूरे ड्रैगन स्टार पर जाएं और इस आदमी को ढूंढो। लिंग मॉक्जी जब वहाँ पर जिया गोजियान की पिक्चर देखती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान होते हुए चिल्ला के कहती है, मास्टर, क्या वो आप नहीं है? जिया गोजियान के भी दोस्तों वहाँ पे पसीने आने लगते हैं और तभी वो घबराते हुए कहता है, मैं उसे नहीं जानता था, वह मुझे क्यों ढूंढना चाहती है। और दोस्तों इसी के साथ जैसे जिया गोजियान ने इस चीज के बारे में कहा होता है, दूसरे साइड में जो जेल्टर्स की क्वीन होती है उसके अंदर से बहुत ढेर सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके कारण वो वहाँ पर खूब जोर जोर चिल्ला रही होती है। और उसके पास बैठा अधिकारी चिल्ला के कहता है, योर मैजेस्टी, क्या आप ठीक हैं? लेकिन जब वो अधिकारी चिल्ला रहा होता है तभी दिखाते हैं जो जेल्टर्स की क्वीन होती है उसके अंदर चेंजमेंट आने लगता है और उसकी आंखें वहाँ पर चढ़ जाती हैं और वो गुस्सा के कहती है, जाओ उसे ढूंढो, कीमत चाहे जो भी हो, हमें ब्लू अज़ूरे ड्रैगन को अपना मानना चाहिए। जेल्टर्स क्वीन के ये कहने के साथ में दोस्तों जो होलोग्राफिक इमेज चल रही होती है वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, जिसके ब्लास्ट होने के कारण जो लिंग मॉक्जी होती है वहाँ पर वो घबराने लगती है। और फिर हमें थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है लिंग मॉक्जी जिया गोजियान से कहती है, अरे क्या सब खत्म हो गया और आखिरकार उसका रूप कैसे बदल गया? लिंग मॉक्जी की बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कहता है, हाँ चलो अब यहाँ से चलते हैं, क्योंकि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। और जिया गोजियान के ये कहने के साथ में दोस्तों हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जिया गोजियान और लिंग मॉक्जियो दोनों के दोनों बाहर निकल के आ गए होते हैं। और आगे की तरफ जाते हुए जिया गोजियान कहता है, चलो ठीक है, हमें कम से कम ये तो पता चला कि जेल्टर्स की अलग अलग शक्लें क्यों होती हैं, इससे हमें कुछ फायदा हुआ है। जिया गोजियान की ये बात सुनने के बाद में लिंग मॉक्जी उसकी तरफ देख के बड़ा अजीब सा मुंह बना के कहती है, हाँ आप सही कह रहे हैं, क्योंकि क्वीन को आप में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है और अगर आप एक दिन के लिए हमारे गॉडफादर होने के लिए थक गए हैं तो आप अभी भी उसके टॉय बॉय बन सकते हैं। लिंग मॉक्जी को इस तरह से खुद को चिढ़ाते हुए देखकर जिया गोजियान गुस्सा आ जाता है और तभी उसके गाल को खींचते हुए कहता है, अरे वाह, अब तुम मुझे चिढ़ाने की हिम्मत भी कर रही हो, तुम तो बहुत ज्यादा मजबूत हो गई हो। जब वो लोग वहाँ पे खेल रहे होते हैं आपस में, तभी दोस्तों एकदम से चिल्लाने की आवाज आती है, तुम बेकार केकड़े, बस जो तुम्हारे पास है उसे निकालो। और हमको पता चलता है दोस्तों अपना लिटिल मोए, मतलब बोले तो माया, हाँ दोस्तों जिया गोजियान इसको माया बोलता है, वो अपने ही रेस के एक आदमी के ऊपर घूंसा मारते हुए कहता है, लानत है तुम पर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे लूटने की, जबकि मैं एक समुद्री डाकू हूँ। लिटिल मोए को अपने साथी को मारते हुए देखकर जो दूसरा उसकी रेस का खड़ा होता है उसके जोर से घूंसा मारते हुए कहता है, तुम अपने शब्दों को बचाओ गद्दार, और तुम मरने लायक हो। और लिटिल मोए उस घूंसे के कारण पीछे जाके गिरता है और फिर जो उसके साथी होते हैं उसको मारने के बाद में टहलते हुए चले जाते हैं और लिटिल मोए की हालत वहाँ पे मोए मोए हो जाती है। उस आवाज को सुनने के बाद में जिया गोजियान उसी साइड आता है और देखता है कि वहाँ पर अपना लिटिल माया बिल्कुल पिटा पड़ा होता है। और इसको देखने के बाद में लिंग मॉक्जी घबराते हुए कहती है, अरे लिटिल मोए, क्या सच में तुम ही हो? और तुम तो स्वर्ग जाने के आखिरी कदम पर हो, तुम उन सभी को हराने में सक्षम क्यों नहीं हो सके? लिटिल मोए जब वहाँ पर अपने मास्टर को देखता है, मतलब कि जिया गोजियान को, तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है और रोते हुए सीधे जिया गोजियान की तरफ भाग के जाते हुए चिल्ला के कहता है, मास्टर, आखिरकार आप यहाँ हैं, उन बदतमीज लोगों ने आपकी चीजों को लूट लिया। जिया गोजियान लिटिल मोए की ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सुनता है तो उसको अपनी लातों से रोकते हुए कहता है, अरे तुम मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो सभी तुम्हारे लिए आए थे। और फिर जिया गोजियान उससे कहता है, और मुझे बताओ, क्या वो आपकी तरह नहीं दिख रहे हैं? और आखिरकार वो तुमको गद्दार क्यों कह रहे थे? तुमने उनसे क्या लिया है? लिटिल मोए जब देखता है कि मैं इसको फंसा नहीं पाऊंगा, तभी वो शर्मिंदा हुए हंसते हुए कहता है, वो बात ऐसी है, हम लोग सभी सच में मशरूम गैलेक्सी के निवासी हैं, लेकिन सभी लोगों का साथ रहने का अलग अलग पर्पज है। लेकिन तभी अचानक से बोलते हुए लिटिल मोए को वहाँ पे झटका लग जाता है और वो घबराते हुए कहता है, अरे नहीं, उन्होंने हार्टवुड और सन गोल्ड दोनों को छीन लिया। मास्टर, आपने
ने यही मुझसे ढूंढने के लिए कहा था और क्या पता वे भी उसी की तलाश में होंगे। लिटिल मोए की जब ये बातें लिंग मोक्जी सुनती है तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो अपने हाथों को चढ़ाते हुए लिटिल मोए की तरफ आगे बढ़ के चिल्ला के कहती है, क्या कहा तूने कलमुहे कुकुरमुत्ते? कौन है वो लोग? मुझे हमारी चीजें वापस लाने दो। लिंग मोक्जी को इतना गुस्से में देखकर लिटिल मोहे के वहाँ पसीना आने लगते हैं और तभी वो घबराते हुए कहता है, ओह दीदी जी मेरी बात तो सुनिए, वे जियांग फैमिली के ड्रैगन लॉर्ड्स के लिए काम करते हैं और ऐसा कहा जाता है कि उन्हें भी हार्टवुड और सन गोल्ड की बहुत जरूरत है। लिटिल मोए जब जियांग फैमिली का नाम लेता है तो एकदम से अपना हीरो पीछे पलट के देखते हुए कहता है, क्या जियांग फैमिली? और तभी थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है दोस्तों, जो उसकी लिटिल ड्रैगन होती है वो उसको वहाँ पे कॉल कर रहा होता है, जिसमें कि बीप बीप हो रही होती है लेकिन कॉल नहीं उठता। और सबसे बड़ी शॉक्ड वाली बात तो ये होती है दोस्तों, जब अपना लिटिल मोए जिया गोजियान को लिटिल ड्रैगन को वहाँ पे कॉल करते हुए देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो घबराते हुए चिल्ला के कहता है, जियांग 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 यूजुन, यही तो जियांग फैमिली से है। आखिरकार मास्टर आप उन्हें कैसे जानते हैं? लिटिल मोए की ये बात सुनने के बाद में जिया गोजियान कुल अंदाज में कहता है, हाँ जानता हूँ तो। और तभी थोड़ी देर बाद जिया यूजुन मतलब लिटिल ड्रैगन अपने मास्टर का फाइनली कॉल उठा लेती है और उनको देखते हुए खुश होते हुए हाई कहती है। लेकिन तभी जिया गोजान सीधे उससे कहता है, हार्डवुड और सन गोल्ड वापस लाओ। अपने मास्टर की ये बात सुनने के बाद में जो लिटिल ड्रैगन होती है वो वहाँ पर एक्साइटेड होते हुए कहती है, वाओ क्या बात, आप तो सच में बहुत इम्प्रेसिव है मास्टर, क्योंकि आपको तो इसके बारे में पहले से पता चल गया। लिटिल ड्रैगन वहाँ पर कूल पोज बनाते हुए हंस के कहती है, मैंने उसे बस एक समुद्री डाकू से अभी हासिल किया है, क्या ये कमाल का नहीं है? और ये कहने के साथ में दोस्तों वो वहाँ पे शैतानी करते हुए कहती है, लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि इस ट्रेजर को ऑक्शन के लिए रखो, इसलिए उन्हें पहले मशरूम गैलेक्सी में वापस लाना होगा और मास्टर हमें फॉर्मेलिटीज को पूरा करना होगा और इस चीज के लिए आपको यहाँ पर ट्रेवल करके आना होगा मास्टर। और ये कहने के साथ में दोस्तों वो वहाँ पर फोन को काटते हुए कहती है, तो ठीक है मैं आपका वेट कर रही हूँ। और उसकी ऐसी हरकत को देखने के बाद में जिया गोजियान दोस्तों वहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और तभी अपने मन में सोचता है, अच्छा तो लिटिल मोए को वो चीजें मिल गई जो चीजें मैंने मंगवाई थी, फिर भी जियान यूजुन जो मेरे लिए काम कर रही थी उसने उन्हें छीन लिया। और ये कहने के बाद में दोस्तों वो सीढ़ी पे आगे बढ़ते हुए कहता है, ये क्या परेशानी पैदा करती है, चलो ठीक है हमें मशरूम गैलेक्सी के लिए निकलना होगा। और दोस्तों में दूसरे साइड का सीन दिखाया जाता है अपनी लिटिल ड्रैगन का, जो कि वहाँ पर जिया गोजियान को तंग करने के बाद में हंसते हुए कहती है, मैं जल्दी मास्टर से मिल सकती हूँ, ये तो बहुत खुश करने वाला न्यूज है। जब मेरे मास्टर मुझे मिलेंगे तो मैं उनको गले लगाकर उनको खूब प्यार कर सकती हूँ। हेलो गाइस, आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब लाइक शेयर कमेंट करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि दोस्तों इतना बड़ा वीडियो बनाने में हालत खराब हो जाती है, तो प्लीज इतना रिजल्ट दीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा है एक कमेंट जरूर करें। और इसी के साथ मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू।